अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल में आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से मीठे की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही कम अज्जा में और थोड़े से दूध में बहुत ही मज़ेदार सा ये हम मीठा बनाएंगे, जो कि आप किसी दावत वगैरह में बना सकते हैं। 2 किलो दूध से हम ये कैरेमल खीर बना रहे हैं, जो कि तकरीबन आप 25 से 30 लोगों को सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये 1 कप हमने चावल लिए हैं, कोई से भी चावल आप ले सकते हैं। इनको हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। एक बड़े देगची में हमने इनको डाल दिया है। अब तकरीबन 2 लीटर के करीब इसके अंदर पानी डाल देते हैं और इनको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। ये भीगे हुए चावल हैं तो बहुत जल्दी ये नम हो जाएंगे। बची थी तो इनको बॉईल करना है कि पानी जो है हमारा बिल्कुल खुश्क हो जाए और चावल नरम हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सी कैरेमल खीर बनके तैयार होती है, जो कि बहुत ही कम अजज़ा में बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। इसके लिए आपको खोए की भी ज़रूरत नहीं है, बगैर खोए के आप ये खीर बना सकते हैं। देखिए ये पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसमें से हम आधे चावल निकाल लेते हैं और इनको मिक्सी के जार में डाल के ब्लेंड करेंगे। आधे चावल हम देगची में छोड़ देंगे और आधे चावल हम ये ब्लेंडर के जग के अंदर डाल देंगे। ये मीठा ऐसा है कि इसको आप किसी दावत वगैरह में भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं ये 2 स्लाइस। तो ये मीडियम साइज के हमने ये ब्रेड के स्लाइस लिए थे, इनको हम मिक्सी के जार में तोड़ के डाल देते हैं। और ये हमने ले लिया है आधे कप के करीब मिल्क पाउडर। खुश्क जो दूध होता है हमारा, वो हमने इसके अंदर डाला है और 1 कप हमने ले लिया है ये फुल क्रीम दूध और इसको हमने ब्लेंड कर लिया बिल्कुल बारीक। अब ये जो चावल हमारे पास बॉयल करे हुए देगची में रखे हुए थे, इनको हमने पतीली में छोड़ दिया था और इसके अंदर हम डाल देते हैं 2 लीटर के करीब दूध। ये फ्रीजर का बॉयल किया हुआ दूध है। अब दूध को हम बॉयल कर लेते हैं। आधे चावलों को हमने ब्लेंडर के जग में डाल के ब्लेंड कर लिया है और आधे चावलों को हम दूध के साथ पका रहे हैं। आप चाहें तो चावलों को देगची में जो चावल हो उनको आप मैश भी कर सकते हैं। देखिए ये दूध में जो है बॉयल आ गया है हमारे। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 कप के करीब चीनी। 2 किलो दूध से ये कैरेमल खीर बनके तैयार हुई है, जिसको कि आप 25 से 30 लोगों को सर्व कर सकते हैं। ईद पर वैसे भी दावतें चलती रहती हैं पूरे महीने, तो ईद दावत में आप ये खीर बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होती है। बहुत ही कम अज्जा में बन जाती है। 2 किलो दूध से इतनी ढेरों खीर बन जाएगी। देखिए ये दूध जो है हमारा बॉयल हो गया है। चीनी हमने डाल के इसको पकाना है। ये हमने जो रबर रोटी और चावलों को ब्लेंड किया था वो अब डाल देते हैं दूध के अंदर और इसको पकाते हैं इतनी देर तक, जब तक कि खीर जो है हमारी गाढ़ी नहीं हो जाए। इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा है, क्योंकि बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है ये और बहुत ही कम चीज़ों से बन भी जाता है। बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए मेहनत भी नहीं करना पड़ती है। अगर दावत वगैरह है ईद पर आपके लिए, तो इसके लिए ये बेस्ट मीठा बन के तैयार हो जाने वाला है। लेकिन दूध में जो हमने ब्लेंड की हुई चीज़ें डाली थी वो पक रही है। इतनी देर तक हम कैरेमल तैयार कर लेते हैं। तो कैरेमल के लिए हमने 1 कप चीनी ली है। पैन में इसको फैला देंगे चीनी को, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे जब तक कि चीनी जो है मेल्ट नहीं हो जाए। चीनी मेल्ट हो जाए बस इतनी देर तक इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो फिर खीर जो है कड़वी भी हो सकती है और इसका रंग भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। देखिए चीनी मेल्ट हो रही है। बस इतनी देर तक इसको लो फ्लेम पे हम रखेंगे कि चीनी पूरी जो चीनी है हमारी मेल्ट हो जाए। देखिए चीनी जो है अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है। बस अब फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ। और जो हमारी खीर पक रही है, ये गाढ़ी भी हो चुकी है खीर, तो इसके अंदर इस कैरेमल को डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो करके खीर के अंदर इस कैरेमल को डालना है। और कैरेमल हम डालेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि चीनी की खीर के अंदर गुठलियाँ बन जाएँ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब कैरेमल खीर के अंदर पकेगा तो इसकी जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। खीर जो है गाढ़ी हो चुकी है। बस अब लो फ्लेम करके हम इसके अंदर कैरेमल को डाल देंगे। खीर गाढ़ी हो गई है हमारी। अब इसके अंदर हम कैरेमल डाल देते हैं। कैरेमल जब तैयार हो जाए तो उसी वक्त इसको खीर में डालिएगा। अगर आपने इसको रख दिया तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा।
अब इसको हम डाल के और फिर चम्मच चला देंगे खीर में। तो इस तरह से इसका कलर बिल्कुल ऐसा आएगा जैसे कि आपने इसके अंदर ढेरों के हिसाब से खोया डाला है। बगैर खोए के बहुत ही मज़ेदार सी और कलरफुल खीर बन के तैयार होगी। कलर ऐसा होगा जैसे इसमें बहुत सारा खोया डाला है। कैरेमल डाल के अब इसमें हम चम्मच चला लेते हैं। देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है कैरेमल के बाद। बहुत ही मज़ेदार सी ये कैरेमल खीर हमारी बनके तैयार हो रही है। अगर कैरेमल की गुठलियाँ वगैरह बन जाएँ खीर में तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस लो फ्लेम पे इनको पकाइएगा तो उसके जो गुठलियाँ वगैरह हैं सब खत्म हो जाएंगी। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसके ऊपर और कितनी गाढ़ी हो गई है ये। अब इसके अंदर हम इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची के बीज को हमने बारीक पीस लिया था, तो तकरीबन 1 चाय का चम्मच ये इलायची पाउडर हमने डाल दिया है खीर के अंदर। इसको मिक्स कर दिया है। थोड़े से हमने नट्स भी काट के रखे हुए हैं, वो हम इसके ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। चाहे तो आप थोड़े से अंदर भी डाल सकते हैं इसके। देखने में लग रही है ना कितनी ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सी हमारी ये कैरेमल खीर बनी है, जो एक की दावत के लिए परफेक्ट मीठा है। बस अब इसको हम सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं। इसको हमने डिश आउट किया। देखिए ऊपर से इसके हम बादाम डाल रहे हैं और थोड़े से बादाम हमने साबुत भी इसके ऊपर डेकोरेट कर दिए हैं। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक देखें, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है ये हमारी कैरेमल खीर। तो इसी पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अगर घर में कोई दावत वगैरह आ रही हो रही है या फिर कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट मीठा है। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें। अब हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें, एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफिज़।